हम लोग लेसन 7 कर रहे थे राज्यसभा का, जिसमें मैंने आपको राज्य विधानमंडल का गठन और कार्य करवा दिए थे और उसकी गठन कराते सदस्य संख्या करवाती थी और संस्थान स्थान आरक्षण करवा दिया था, निर्वाचन पद्धति करवा दी थी और सदस्यों की योग्यताएं करा दी थी। अगला अपना टॉपिक आएगा सदस्यों की सदस्यता का अंत। इसमें आपके है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत जो होता है वो निम्न में से किसी भी स्थिति में हो सकता है। पहला है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे दोनों में से किसी एक में से त्याग पत्र देना पड़ेगा, और अगर वो विधानमंडल से संबंधित सदन की बैठक में अगर 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। फिर है कि सदन का सदस्य चुन लिया जाता है लेकिन उसमें अगर योग्यता ही नहीं होती है तो भी उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। फिर आता है आपकी कार्यकाल। तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। फिर राज्यपाल जो होता है वो क्या कर सकता है? उसको समय से पहले भी भंग कर सकता है। तो अगर आपको कार्यकाल पूछे तो आपको यही लिखना है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल जो होता है उसको क्या कर सकता है? समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। फिर आता है आपके पदाधिकारी। तो विधानसभा के 2 पदाधिकारी होता है, एक तो होता है आपका अध्यक्ष और दूसरा होता है आपका अध्यक्ष। अब दोनों का चुनाव अगर आपको पूछे कि भाई चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव जो होता है वो विधानसभा के कार्यकाल तक होता है, ठीक है। और इसके भी सदस्य जो अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र जो होता है उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे जाता है, ठीक है। फिर विधानसभा सदस्यों के बहुमत और स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर उनको क्या किया जा सकता है? हटाया भी जा सकता है। हटाए जाने के स्थिति जो होते हैं उनको 14 दिन पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देना आवश्यक होता है। फिर आता है आपके अध्यक्ष के अधिकार और कार्य। के अध्यक्ष के अधिकार और कार्य कौन से होते हैं? विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है उसके निम्नलिखित कार्य और अधिकार होते हैं। पहला होता है कि वो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है, और उसके क्या कर सकता है? कार्यवाही का संचालन भी करता है। फिर होता है वो शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, ये उसका मुख्य उत्तरदायित्व भी होता है, ठीक है, और इसके लिए वो समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का भी अधिकार जो होता है वो विधानसभा के अध्यक्ष को होता है। फिर अगला कहा जाता है कि सदन का सदस्य जो होता है, कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से क्या कर सकता है? आज्ञा से ही भाषण दे सकता है, ठीक है। अध्यक्ष जो होता है उसकी आज्ञा से ही वो क्या कर सकता है? अध्यक्ष में भाषण दे सकता है, ठीक है। फिर वो कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो कि असंसदीय या अशिष्ट होते हैं। फिर है वो सदन के नेता के परामर्श से वो सदन की कार्यवाही को क्या कर सकता है? निश्चित भी कर सकता है। वो प्रश्नों को स्वीकार भी कर सकता है और नियम विरुद्ध होने पर उनको क्या कर सकता है? अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। और फिर वो क्या कर सकता है? वो मतदान होने के पश्चात जो होता है वो परिणाम की घोषणा भी करता है, ठीक है। और सामान्य परिस्थिति में वो सदन में मतदान में भाग ले सकता है, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है? अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका अध्यक्ष भी जो है निर्णय करता है। फिर दल बदल संबंधी जो याचिकाएं होती है उन पर भी विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना निर्णय देता है। अध्यक्ष की अगर अनुपस्थिति होता है तो इन सभी के कार्यों का संपादन जो होता है वो कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। तो ये आपके क्या हो गए? विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। तो आपको ये यहाँ तक करना। नेक्स्ट अपन करेंगे विधानसभा का गठन। आपकी टॉपिक है नहीं, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, ठीक है।